Assalamualaikum students, hope you all fine. Today I will discuss grade 5 mathematics summer task. First come to instructions. Your work should be neat and clean. Also write date on every page. पेज नंबर 6 में हमारे पास एक्टिविटी 4 है रीडिंग पाई ग्राफ. A local comic book store track fans favorite superheroes by having them vote. Answer the question based on the pie graph. ये हमारे पास पाई ग्राफ गिवन है. फेवरेट सुपर हीरो, हर हीरो को कितने परसेंट वोट मिले हैं. सबसे पहले बैट गर्ल को 13% मिले हैं, हल्क को 10%, कैमोरा को 16%, आयरन मैन को 26%, स्टॉर्म को 11% एंड रॉबिन को 24%. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच सुपर हीरो इज द लीस्ट पॉपुलर अमंग द फैंस. कौन सा सुपर हीरो लीस्ट पॉपुलर है, वही होगा जिसको कम वोट्स मिले हैं. सबसे कम वोट हमें हल्क को मिले हैं 10%, तो यहाँ पे हम हल्क लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सुपर हीरो इज द मोस्ट पॉपुलर. कौन सा सुपर हीरो मोस्ट पॉपुलर है, वो मोस्ट पॉपुलर होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं. सबसे ज्यादा वोट आयरन मैन को मिले 26%, यहाँ पे हम आयरन मैन लिखेंगे. विच टू सुपर हीरोज अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द वोट्स. किन दो सुपर हीरोज के वोट्स को मिलाया जाए तो 50% बनेगा. तो अगर हम रॉबिन और आयरन मैन के वोट्स को मिलाएं 24% प्लस 26%, तो हमारे पास क्या बनता है 50%. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉबिन एंड आयरन मैन. व्हाट परसेंटेज ऑफ फैंस चूज बैट गर्ल और गैमोरा. गैमोरा और बैट गर्ल को कितने परसेंट वोट मिले हैं. बैट गर्ल को हमारे पास 13% है और गैमोरा को 16%, तो हम लिखेंगे 13% और 16%. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फैंस वोटेड फॉर स्टॉर्म. स्टॉर्म को कितने परसेंट वोट मिले, स्टॉर्म को 11% मिले, हम यहाँ पे 11% लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन हाई स्कूल ट्रैक इज स्टूडेंट्स फेवरेट स्पोर्ट्स बाय हैविंग द किड्स वोट. आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई ग्राफ बिलो. ये हमारे पास पाई ग्राफ है फेवरेट स्पोर्ट्स का. फुटबॉल को 16% मिले हैं, सॉफ्ट बॉल को 13%, गोल्फ को 34%, बेसबॉल को 12%, रग्बी को 14% एंड साइकिलिंग को 11%. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्पोर्ट इज द लीस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट. कौन सा स्पोर्ट्स लीस्ट पॉपुलर है, सबसे कम जिसको वोट मिले हैं वो लीस्ट पॉपुलर होगा. सबसे कम हमें साइकिलिंग को वोट मिले 11%, तो यहाँ पे हम साइकिलिंग लिखेंगे. विच टू स्पोर्ट्स अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द वोट्स. कौन से दो स्पोर्ट्स को मिलाएं तो हमारे पास परसेंटेज 50% बनेगी. तो हम देखिए फुटबॉल के 16% है और गोल्फ के 34% है. 16 और 34% को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15% आएगा, तो हम फुटबॉल एंड गोल्फ लिखेंगे. व्हाट परसेंटेज ऑफ दूस पोल वोटेड फॉर साइकिलिंग. साइकिलिंग को कितने परसेंट वोट मिले हैं, साइकिलिंग को 11% मिले, यहाँ पे हम 11% लिखेंगे. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स चूज गोल्फ और फुटबॉल. गोल्फ और फुटबॉल की कितनी परसेंट है, गोल्फ को मिले हैं 34% एंड फुटबॉल को मिले 16%, तो हम लिखेंगे 34% और 16%. विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर. कौन सा स्पोर्ट मोस्ट पॉपुलर है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. सबसे ज्यादा वोट गोल्फ को मिले हैं 34%, इसलिए हम यहाँ पे गोल्फ लिखेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 5 है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू कलर द वर्ड्स 10,000 प्लेस, मिलियन प्लेस, 10 प्लेस, 100,000 प्लेस, 1 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस. सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू होते क्या है. जैसे हमारे पास कोई डिजिट है तो उसके राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट होगा वो वंस होता है, सेकंड टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000, देन 100,000 एंड देन मिलियन. ये हमारे पास 7 डिजिट नंबर है जिसकी हमने प्लेस वैल्यू डिफाइन की है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. फर्स्ट हमारे पास क्या है, कलर द डिजिट इन द 100 प्लेस ब्लू. जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको उस पर ब्लू कलर करना है. तो 100 प्लेस पे डिजिट कौन सा है, 1, 10, 100. 3 है, 3 पे आपने ब्लू कलर करना है. कलर द डिजिट इन द मिलियन प्लेस रेड. मिलियन प्लेस पे जो डिजिट है उसको रेड करना है. तो मिलियन प्लेस पे हमारे पास कौन सा है, 7, तो 7 पे आपने रेड करना है. सिमिलरली आपने 100,000 प्लेस पे ऑरेंज करना है. तो 100,000 क्या है 6 में आपने ऑरेंज करना है. 1 प्लेस पे आपने 1 पे ब्राउन करना है. 1000 प्लेस पे येलो करना है. 1000 पे कौन सा डिजिट है, 4 पे येलो करना है. 1000 प्लेस ग्रीन, सॉरी यहाँ पे 10,000 था, इस पे येलो करना है. 10,005 था, 5 पे येलो करना है और 4 पे ग्रीन करना है. लास्ट वन क्या है, 10th प्लेस पर्पल. 10th प्लेस पे क्या है, 2 है, 2 पे आपने पर्पल करना है. एक्टिविटी 6 है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. अंडरलाइन डिजिट की हमने वैल्यू बतानी है.
डिजिट हमारे पास है, ये डिजिट हमारे पास नंबर हमारे पास गिवन है, इसमें हमने 5 अंडरलाइन डिजिट है, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू देख लेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। 5 हमारे पास मिलियन प्लेस पे है, तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज 5 मिलियन। वर्ड्स में हम इसको लिखेंगे 5 मिलियन और नंबर्स में हम 5 के बाद 6 जीरो लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 के बाद 6 डिजिट है, उन 6 डिजिट्स की जगह हम लोग 6 जीरो लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मिलियन। नेक्स्ट हमने 6 की वैल्यू बतानी है। 6 की वैल्यू के लिए 6 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है, 100,000 प्लेस पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 600,000 और 6 के बाद हम लोग 6 के बाद कितने डिजिट ने 3, 4, 5 डिजिट है, तो हम 5 जीरो लगा लेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 600,000। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट क्या है, 3 अंडरलाइन है, 3 की प्लेस कौन सी है, 1s, 10s, 100,000, 10,000। 3 10,000, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 10,000 और 3 के बाद नंबर्स डिजिट्स है हमारे पास 4, तो हम 4 जीरो लगा लेंगे, ये क्या हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, 2000 प्लेस पे है, तो 2 के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, 3 डिजिट 3 जीरो लगा लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा 2000। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, 800 प्लेस पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी 800 और 8 के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा लेंगे 800। नेक्स्ट 1 हमारे पास 10 प्लेस पे है और 10 के बाद एक ही डिजिट है, तो हम 1010 इसकी वैल्यू होगी। 4 की वैल्यू हमारे पास 4 1s ही है, 1s प्लेस पे है, तो 4 की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। इसी तरह हम लोगों ने इनकी अंडरलाइन डिजिट की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे अंडरलाइन 9 है, 9 हमारे पास 10,000 प्लेस पे है, इसको लिखेंगे 9 10,000 और 90,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 हमारे पास 10 प्लेस पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 10 और 60। यहाँ पे 8 हमारे पास 100 प्लेस पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी 800 और 800 क्योंकि 8 के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, तो 800 आ जाएगा। डी हमारे पास पार्ट है, इसमें हमारे पास अंडरलाइन डिजिट 5 है और 5 मिलियन प्लेस पे 5 मिलियन और 5 के बाद हम लोग 3 जीरो लगा दें, तो ये 5 मिलियन बन जाएगा नंबर। 7 की हमने प्लेस वैल्यू बतानी है, 7 हमारे पास 1000 प्लेस पे है, तो इसको लिखेंगे 7000 और 7 के बाद हम 3 जीरोस लगा लेंगे 7000। रिमेनिंग पार्ट्स जो है ये आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 डिजिट नंबर गिवन है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के इन द नंबर अबव विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, किस डिजिट की वैल्यू ग्रेटेस्ट है, तो 7 की ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो कि क्या होगी 7 मिलियन, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। इन द नंबर अबव विच डिजिट हैज द लीस्ट वैल्यू, इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, तो 1s प्लेस पे 2 है, तो 2 इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू है। What is the value of the digit in the 10,000 place of the number above? 10,000 प्लेस में हमारे पास 5 डिजिट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 50,000 लिख लेंगे। What is the value of the digit in the 100,000 place of the number above? 100,000 पे हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 400,000, यानी 4 के बाद हम लोग 5 जीरोस लगा देंगे, क्योंकि 4 के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 7 है, राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडिंग फॉर्म। हमने नंबर को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडिंग फॉर्म में हम कैसे नंबर को लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट इसका डिजिट क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 मिलियन, हम 1 मिलियन लिखेंगे, प्लस सेकेंड डिजिट इसका क्या है 2 और 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 200,000, तो हम 200,000 लिखेंगे, प्लस थर्ड डिजिट 0 है, 0 हम नहीं लिखते, 0 को ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही आ जाता है, तो 3 है, लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है, 1 किस प्लेस पे है 1000 प्लेस में, तो प्लस 1000 कर लेंगे। 3 क्या है, 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 प्लेस पे है, तो प्लस 300। 4 की वैल्यू क्या है 40, प्लस 40 लिख लेंगे। 5 की वैल्यू क्या है प्लस 5। इन नंबर को ऐड करने से हमारे पास यही नंबर बनेगा, ये इसकी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये नंबर है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है, 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 मिलियन, हम 3 मिलियन लिख लेंगे, प्लस सेकेंड डिजिट 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 500,000 लिख लेंगे। थर्ड डिजिट 0 है, इसको लिखें या ना लिखें बराबर ही है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 9 की हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या, 9 की हमारे पास वैल्यू क्या है
9000 प्लस 9000 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 5 है तो प्लस 5 कर लेंगे। इनको ऐड करने से हमारे पास यही नंबर आता है, यानी हमने नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, एडिशन की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट गिवन है, इसमें फर्स्ट डिजिट 4 है तो हम लिखेंगे 4 मिलियन प्लस सेकेंड डिजिट 5 है 500,000 प्लस थर्ड 0 है, नहीं लिखेंगे। फोर्थ हमारे पास 2 है, ये 1000 प्लेस में है तो प्लस 2000। नेक्स्ट 0 है, उससे नेक्स्ट 9 है, 9 की वैल्यू क्या आएगी प्लस 90 और लास्ट में 3 है तो प्लस 3। सिमिलरली हमारे पास ये एच पे हमारे पास नंबर गिवन है, इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है 6, हम क्या लिख लेंगे 6 मिलियन प्लस बाकी आगे सारे डिजिट 0 है और लास्ट में 2 है तो प्लस 2 लिख लेंगे। ये इसकी क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। रिमेनिंग पार्ट आपने इसी तरह खुद करना है, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 8 है, राइट ईच नंबर देन सॉल्व द रिडल बाय मैचिंग द लेटर्स टू द ब्लैंक लाइंस एट द बॉटम ऑफ द पेज। हमारे पास वर्ड्स में नंबर गिवन है, उसको हमने नंबर्स में लिखना है। 20,000 को हमें नंबर्स में लिखना है तो 10 प्लेस पे हमारे पास 10,000 प्लेस पे 20 आ जाएगा। 20,000 एंड 2 है, 2 हमारे पास वंस प्लेस पे आ जाएगा और दरम्यान में हमारे पास क्या आ जाएंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या 2 मिलियन 2,000, मिलियन वाली प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2,000 वाली प्लेस पे 2 आ जाएगा, बाकी हमारे पास बाकी प्लेसेस में क्या आ जाएंगे 0। सिमिलरली आपने सारे नंबर्स को ऐसे ही लिखना है, सारे वर्ड्स में लिखे हुए नंबर इसको हमने नंबर में लिखना है, ठीक है, डिजिट्स में लिखना है। इसके बाद ये सारे नंबर्स हमारे पास ये नीचे लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के आगे हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट सॉरी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास इस नंबर के आगे ए लिखा हुआ है तो हम ढूंढेंगे ये नंबर नीचे कहाँ पे है, तो ये नंबर यहाँ पे है तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे ए। सिमिलरली बाकी भी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, जिस नंबर के आगे जो नंबर है उस नंबर के आगे हम वो अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 9 है, प्लेस एंड वैल्यू। इन नंबर्स की हमने प्लेस और वैल्यू लिखनी है जो कि हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे पास ये क्या है 6 की हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है, हम देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू की तो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000, तो 6 की प्लेस वैल्यू 10,000 है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 60,000, यानी 6 के बाद हम लोग 4 जीरोस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये नंबर है, हमने 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 2 किस प्लेस पे है, यूनिट 10, 100, 1000 प्लेस पे है और इसकी वैल्यू क्या होगी 2000। 2 के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, 3 हम लोग जीरोस लगा लेंगे। इसी तरह हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास मिलियन प्लेस पे है तो हम लिखेंगे मिलियन प्लेस और 5 के बाद हम 6 जीरो लगा लेंगे, 5 मिलियन हमारे पास इसकी वैल्यू है। जी पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है, इसमें हमने 0 की वैल्यू बतानी है। 0 किस प्लेस पे है, 1, 10 एंड 100 प्लेस पे हमारे पास क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बाद 2 जीरो लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। पेज नंबर 12 पे आपके पास एक्टिविटी 10 है, रीड द नंबर बिलो देन ऐड कॉमास इन द करेक्ट प्लेस। हम लोग नंबर्स में कॉमास क्यों यूज़ करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स में हम लोग कॉमास यूज़ करते हैं। जब 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर होता है तो हम उसमें कॉमा यूज़ करते हैं ताकि नंबर को हम लोग इजीली रीड कर सकें और हम लोग थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और मिलियन, बिलियन को सेपरेट कर सकें। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 6 डिजिट नंबर है तो हम राइट साइड से देखते हैं हर 3 डिजिट से पहले, यानी ये 3 डिजिट का पेयर है, इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं कॉमा, यानी 100 प्लेस से पहले हम लोग कॉमा लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को सेपरेट कर लिया ताकि हम इजीली नंबर को रीड कर सकेंगे। हमारे पास नंबर क्या होगा 333,456, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड को सेपरेट कर लिया। ई पार्ट में हमारे पास 8 डिजिट नंबर है तो हम राइट से देखेंगे 3 डिजिट से पहले हमने कॉमा लगाना है, नेक्स्ट 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाना है और फिर आगे 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 100, 1000 और मिलियन को सेपरेट किया है। ये हमारे पास क्या होगा 87,630,009, ये हमारे पास नंबर है। यहाँ पे हम देखें तो ए पार्ट में हमने 3 से पहले, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हमारे पास डिजिट कंप्लीट हो गए थे लेकिन हमने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है।
जे पार्ट में हमारे पास 9 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट जहाँ कंप्लीट होंगे उनसे पहले कोमा, फिर 3 डिजिट से पहले कोमा लगाएंगे। यहाँ पे भी 3 डिजिट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोमा नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास 100, थाउजेंड्स और मिलियंस को सेपरेट किया, ये हमारे पास क्या बना है 400 मिलियन नंबर बन गया है। ठीक है, इसको रीड करना हमारे लिए ईजी हो गया है। एम में हमारे पास कितने डिजिट नंबर है, 9 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट जो राइट साइड से हम देखेंगे 3 डिजिट 8 से पहले कोमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट से पहले कोमा लगाएंगे, नेक्स्ट अगेन 3 डिजिट बन रहे हैं, इससे पहले कोमा नहीं लगाएंगे, इससे पहले कोई नंबर नहीं है। तो ये भी मिलियन, थाउजेंड्स और हंड्रेड को सेपरेट कर दिए ताकि हम इजीली इसको रीड कर लें। ये हमारे पास क्या है 6,654,234,890 ये नंबर है हमारे पास। सिमिलरली आपने रिमेनिंग पार्ट्स में भी 3 के पेयर्स बना के उनसे पहले कोमा लगा के आपने कोमा लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 11 है, रीराइट ईच लिस्ट ऑफ नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। आपने ये कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है, आपने इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उन्हीं नंबर्स को आपने सब छोटे से बड़े से छोटा लिखना है, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। हमारे पास ए में हमारे पास कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। हमने इसको पहले लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं। ये नंबर भी हमारे पास 7 डिजिट है, ये 7 डिजिट है, ये भी 7 डिजिट है, ये भी 7 डिजिट है, ये 6 डिजिट है। तो ये 6 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है ये सबसे छोटा होगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे जो कि हमारे पास 6 डिजिट नंबर है। अब ये चारों के चारों हमारे पास 7 डिजिट नंबर है। इसमें हमारे पास फर्स्ट सी में क्या आ रहा है 122, यहाँ पे फर्स्ट सी में क्या आ रहा है 121, यहाँ पे 122 और 121। तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि 21 जो है वो 22 से छोटा है, तो इन दोनों में से कोई आएंगे। तो यहाँ पे क्या है लास्ट में 211 आ रहा है और इसमें 221 आ रहा है। 211 221 से छोटा है, तो ये नंबर पहले लिखेंगे, देन थर्ड पे हम लोग ये नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये भी 1 मिलियन था, ये भी 1 मिलियन था, ये भी 22,000, लेकिन यहाँ पे 121 लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे 112 आ रहा है। तो 112 हमारे पास छोटा है, तो पहले ये लिखेंगे और फिर लास्ट में हम ये वाला नंबर लिख लेंगे। अब इन नंबर को हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी हमने सबसे पहले छोटा और फिर बड़ा और सबसे बड़ा लिखा। फिर हमने सबसे बड़ा पहले लिखना था, फिर छोटा, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर देन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट टू लीस्ट नंबर। सी पार्ट में भी हमारे पास 5 नंबर्स गिवन है। तो फर्स्ट नंबर भी हमारे पास 7 डिजिट है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ हमारे पास 6 डिजिट नंबर है और फिफ्थ हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा 4 डिजिट नंबर वाला, ये लिख लेंगे। फिर 6 डिजिट नंबर वाला ये लिख लेंगे। अब ये तीनों हमारे पास 7 डिजिट है, तो तीनों ही हमारे पास मिलियन प्लेस पे 3 है और थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास क्या है 995,995,995,995,000। इसकी मतलब कि यहाँ पे ये क्या है 500, ये क्या है 505 और ये क्या है 550। तो सबसे छोटा क्या होगा 500, थर्ड पे हमारे पास ये आ जाएगा और फोर्थ पे हमारे पास 505 वाला आ जाएगा और फिफ्थ पे हमारे पास 550 वाला आ जाएगा। अब इन नंबर को हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखा है। अब हमने इन्हीं नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखेंगे, तो इन्हीं को रिवर्स कर लेंगे, पहले ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, इस तरह लिख लेंगे और ये हमारे पास क्या आएगा ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। सिमिलरली आपने रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी इसके करने हैं, बी और डी। इन द स्पेस बिलो राइट 5 7 डिजिट नंबर, रीराइट देम इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। आपने कोई भी 5 डिजिट नंबर खुद से लेना है और उसको आपने कोई भी 5 डिजिट नंबर ले लें, उसको आप पहले लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिख लें और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, जैसे कि हमने ऊपर किया है, लेकिन नंबर आपने खुद लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 12 है, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी, उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अब हमारे पास क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इन सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या नंबर आता है वो हमने लिखना है।
तो इन सबको ऐड करने से बेहतर है कि हम लोग इसका शॉर्ट फार्मूला देख लेंगे कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट डिजिट है ना इन नंबर्स के वो हम लिख लेंगे। जैसे ये 9 है, 9 लिख लेंगे, देन 6 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 6 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे एंड 7 ले लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको हम कोमास लगा लेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि कोमा कैसे लगाते हैं इसी वीडियो में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9,656,457 ये नंबर आ गया। हमने इसको क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। फिर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7, 8 यानी 7 मिलियन है ना, तो 7, 8, 1, 7, 5, 9 एंड 0। ठीक है, ये हर एक डिजिट की हमारे पास क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है। इसको हमने कंबाइन करके लिखना है, तो फर्स्ट डिजिट हम लोग पिक करेंगे, उसमें लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। या अंदर पास इनको ऐड करके जो हमारे पास नंबर आता है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दूसरा हम लोग इसमें कोमास लगाएंगे 100, थाउजेंड्स और मिलियन को सेपरेट करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,817,590। सिमिलरली आपने रिमेनिंग पार्ट्स इसके कवर करने हैं। पेज नंबर 16 पे आपके पास एक्टिविटी 14 है, सॉल्व द सम। हमारे पास 2 7 डिजिट नंबर है, हमने उनको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, जिन डिजिट्स की सेम प्लेस वैल्यू होती है उनको आपस में ऐड करते हैं। यानी वन प्लेस डिजिट में जिन डिजिट की 1 प्लेस वैल्यू होगी वो आपस में ऐड होंगे, जिनकी 10 प्लेस वैल्यू होगी वो आपस में ऐड होंगे। सिमिलरली हमने सेम प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू 6 है, और यहाँ पे 4 है, इसकी भी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और 6 की भी प्लेस वैल्यू क्या है, 1। ये आपस में ऐड होंगे। और अगर ऐड करने से हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो 1s पे होता है वो लिख लेते हैं, जो 10s पे होता है वो नेक्स्ट नंबर में कैरी चला जाता है। चलिए हम इसको ऐड करना सीखते हैं। पहले 6 को 4 में ऐड करेंगे, 6 + 4 10 होता है, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 अगले नंबर पे कैरी चला जाएगा। अब 1 + 6 + 1 क्या होता है, 8, हम 8 लिख देंगे। 5 + 1 6 होता है, 6 लिख देंगे। 4 + 5 9 होता है, 9 लिख देंगे। 8 + 3 11 है, अगेन 2 डिजिट नंबर आ गया, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ। 3 + 1 + 5 हमारे पास 9 होता है, हम 9 लिख लेंगे। 9 + 1 10 होता है, 2 डिजिट नंबर है और आगे कोई नंबर नहीं है तो 10 हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अगर ये आगे कैरी भी जाता है तो 1 ही आएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये भी हमारे पास 2 7 डिजिट नंबर है। इसमें 1 प्लेस पे 0 है और नीचे 1 प्लेस पे 1 है, तो 0 और 1 आपस में ऐड होंगे। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 3 4, 5 + 4 9, 9 + 1 10, अगेन 2 डिजिट नंबर आ गया। 0 हम यहाँ लेंगे और 1 कैरी नेक्स्ट पे चला जाएगा। 4 + 1 5, 5 + 7 12, 2 1 कैरी चला जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 8 10, तो 10 हम एज इट इज लिख देंगे। आगे हमारे पास मजीद कोई नंबर नहीं है। इस तरह हमने इन 2 नंबर्स जो कि हमारे पास 7 डिजिट है इनको ऐड किया। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 15 है, इसमें भी सॉल्व द सम ऐड करना है। जैसे अभी हमने ऐड किया वैसे आपने इन नंबर्स को भी ऐड करना है। ठीक है, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 16 है, सॉल्व द सम। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 7 डिजिट नंबर्स हैं। वही रूल फॉलो करेंगे जैसे आप लोगों ने 2 7 डिजिट नंबर्स जो थे उनको ऐड करने के लिए फॉलो किया था, यानी कि सेम प्लेस वैल्यू डिजिट्स होंगे वो आपस में ऐड होंगे। यानी जिनकी 1s प्लेस वैल्यू होगी वो आपस में ऐड होगी, जिनकी 10s होगी वो आपस में ऐड होगी, जिनकी सेम वैल्यू होती है वो ऐड होते हैं। तो इसको देखते हैं, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। 1s प्लेस पे 6 + 5 + 2 हमारे पास क्या आता है, 13। तो 2 डिजिट नंबर आ गया, तो इसका 3 हम लोग लिखेंगे और 1 कैरी ले लेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ। 3 + 1 + 4 + 6 हमारे पास 14 होता है। 14 भी अगेन 2 डिजिट नंबर है, तो इसका 1s प्लेस पे 4 है, तो 4 लिख लेंगे और 1 इसका क्या चला जाएगा, कैरी नेक्स्ट नंबर के साथ। 1 + 3 + 8 + 6 हमारे पास 18 होता है। 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 1 क्या चले जाएगा, कैरी। 1 + 4 + 9 + 6 हमारे पास होता है 20। 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 2 + 8
प्लस 7 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है 21। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9 हमारे पास होता है 25। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाता है 17। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे। 2 प्लस 5 प्लस 2 9 होते हैं, 9 आ जाएगा। 1 प्लस 7 प्लस 4 12 होता है। अगेन 2 डिजिट नंबर आया तो उसके 1 प्लेस पे 2 है, ठीक है, वो 2 लिख लेंगे और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 हमारे पास क्या आता है 2 22। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6 हमारे पास क्या आता है 14। 4 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 हमारे पास आता है 18। 8 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 हमारे पास होता है 25। 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 हमारे पास 15 होता है और 15 एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली आपने रिमेनिंग पार्ट्स इसके खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 17 है, सब्ट्रैक्शन, सॉल्व द सम, यानी हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। माइनस का साइन लिखा हुआ है तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास दोनों 7 डिजिट नंबर है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वही रूल फॉलो करेंगे जो कि हमने एडिशन में किया है, यानी जो सेम डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू होगी सेम वो आपस में माइनस होंगे, यानी 1 प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 1 प्लेस से ही माइनस होगा। तो चलें देखते हैं इसको कैसे माइनस करेंगे। हमने ये नंबर यहाँ पे लिखा, ठीक है, हमने ये देखो इस नंबर की 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। सिमिलरली इसको भी हमने उसी ऑर्डर में लिख लिया प्लेस वैल्यू के। अब जो ऊपर हमारे पास नंबर है वो 8 है, नीचे 4 है। 8 में से हमने 4 को क्या करना है माइनस, ठीक है। नीचे वाला जो नंबर है हमारे पास वो हमने ऊपर वाले नंबर में से माइनस करना है। तो 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, हम 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5, 5 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5 में से हमने 8 माइनस करना है। अब 5 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, तो 5 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम साथ वाले नंबर को देखेंगे, वहां पे क्या है 9, वहां से हम एक कैरी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। और जब इसका कैरी लेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा 15, क्या बन जाएगा 15। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा था 8, तो हम 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। 2 में से 7 माइनस करने, अगेन 2 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, नहीं माइनस हो सकते। साथ वाले डिजिट से हम एक कैरी ले लेंगे। 7 में से जब हमने ये कैरी लिया तो ये क्या बन गया 12 और 7 क्या बन गया 6, क्योंकि हमने एक उधर कैरी दे दिया। अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। इससे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, ये भी हमारे पास 2 7 डिजिट नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, इनको ऑर्डर में लिख लेंगे 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। अब फर्स्ट 1 प्लेस पे इसका क्या है 1 और इसका 1 प्लेस पे क्या है 4। तो 1 में से हमने 4 माइनस करना है, 1 स्मॉल है 4 लार्ज है, तो ये माइनस नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे साथ वाले नंबर से कैरी ले लेंगे, ये 11 बन जाएगा और साथ वाला नंबर क्या हो जाएगा 8। 11 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 7 आएगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। अब 0 था, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 0 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर से कैरी ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 10 और साथ वाला नंबर क्या बन जाएगा 2। 10 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर 2 आएगा। अब ये नंबर क्या बच गया था 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 छोटा है। अब अगेन हम साथ वाले नंबर से कैरी ले लेंगे, 12 बन जाएगा और साथ वाला नंबर 6 था तो ये 5 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब 0 में से 3 को माइनस करना है, अगेन 0 छोटा है, साथ वाले नंबर से कैरी ले लेंगे, 10 बन जाएगा, ये 5 तो ये 4 बन जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह आपने रिमेनिंग पार्ट सब्ट्रैक्शन के करने हैं। टुडे टास्क इज कंप्लीट एंड मैसेज ऑफ द डे इज इट डजंट मैटर व्हाट अदर आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग।